एक वृद्ध मिट्टी के खिलौने बनाने वाला कुम्हार। रेवा उसकी 17 साल की समझदार और संवेदनशील पोती। राजा हरदोल खिजरपुर का शक्तिशाली और घमंडी राजा। रामबीर रोज सुबह 4 बजे उठकर मिट्टी के खिलौने बनाता। उसकी टेढ़ी कमर, फटे कपड़े और सूखी हथेलियों में हुनर आज भी जिंदा था। उसकी पोती रेवा पढ़ने लिखने की शौकीन अपने दादा से कहती, दादा, राजा हरदोल को एक बार तुम्हारे हाथ की मूर्तियां देखनी चाहिए। वो बस तलवारें, दरबार और सोना समझता है, इंसान की मेहनत नहीं। रामबीर मुस्कुराता, राजा लोगों को क्या फुर्सत मेरे जैसे बूढ़ों की मिट्टी देखने की। एक दिन सूखे खेत के पास रामबीर को एक पुराना संदूक मिला। उसमें काले पत्थर की एक रहस्यमयी मूर्ति थी। एक आंख बंद, एक खुली। मूर्ति के नीचे कुछ लिपि में खुदा था जो रामबीर समझ न सका। रेवा ने देखा और कहा, दादा, ये कोई आम मूर्ति नहीं लगती, इसमें रहस्य है। रामबीर मूर्ति लेकर राजा हरदौल के दरबार पहुंचा। महाराज, ये खेत में मूर्ति मिली है, आपके खजाने की शोभा बढ़ा सकती है। राजा ने मूर्ति को घुमाया फिराया, होठ तिरछे करते हुए बोला, मूर्तियां तो बहुत देखी हैं, लेकिन बताओ, जिसने इसे तराशा वो कुम्हार कहां गया। रामबीर चौंका। ये तो वही बात थी जो रेवा ने पहले ही अंदाजा लगाया था। राजा ने संदेह से पूछा, किसने पहले ये बात सोची? तुम्हारे जैसे साधारण बूढ़े के पास तो ये समझ नहीं हो सकती। डरते हुए रामबीर बोला, हुजूर, मेरी पोती रेवा ने बस यूं ही कहा था। राजा की आंखें चमक उठी। उसे बुलाओ। दरबार में रेवा पेश हुई। राजा बोला, अगर तू वाकई इतनी चतुर है तो ये लो, ये भस्मी हुई राख की थैली, और अब जा, सुबह होने से पहले इससे ऐसी चीज बना ला जो पूरे दरबार को हैरान कर दे। रामबीर का चेहरा उतरा। रेवा ने धीरे से कहा, दादा, चिंता मत करो, जवाब तैयार है। अगली सुबह रेवा दरबार में पहुंची, हाथ में खाली थाली और एक चिट्ठी। उसने राजा को थाली दी। ये रही राख की थाली, लेकिन असली चीज इसमें तब बनेगी जब आप उसमें वो नाम डालेंगे जिसे आपने कभी माफ नहीं किया। राजा हंसा। इसका क्या मतलब? रेवा बोली, राजा वही है जो अपनी अग्नि से राख बन जाए और फिर उस राख से इंसानियत की मूर्ति तराशे। आपके भीतर आज भी ईर्ष्या, घमंड और अहंकार की आग जल रही है। जब ये राख उस आग की होगी जिसे आपने माफ किया, तभी उससे कुछ बनेगा। राजा अवाक रह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रेवा ने आगे कहा, आपकी जान की कीमत आपकी तलवार नहीं, आपका ताज नहीं, बल्कि वो घड़ी होगी जब आप किसी गरीब की बात को बिना घमंड के सुन सकें। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी को सच्चे दिल से प्रणाम किया। बोला, रेवा, तूने आज मेरी सोच को राख बना दिया और उसी राख से मुझे फिर से इंसान बनाया। सीख, घमंड